Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with Vyakhya with another video of chapter second biological classification। तो हम लोग आज 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसका एक जो ये चार्ट जो दे रखा है इसको एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ये देखो हमने देखो मोन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया 5 किंगडम से क्लासिफाई किया गया है। तो जो मोन्ड्रा है उसे प्रोटिस्टा, मोन्ड्रा जो है वो प्रोकैरियोटिक है सिर्फ। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया सारे यूकैरियोटिक हैं, यहाँ दिख रहे होंगे। ये सेल टाइप है, सेल टाइप इस टाइप है, ठीक है। और सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल इसकी नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी हुई है। इस प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में नहीं है। फंजाई में प्रेजेंट है, सेलुलोज की बनी हुई है। प्लांटी में जो है प्रेजेंट है वो सेलुलोज की बनी हुई है। सॉरी, फंजाई में जो है जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, CHITIN काइटिन। और प्लांटी में सेलुलोज की होती है, सेल वॉल प्लांट, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें एब्सेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होती है उसमें प्रेजेंट होती है। देख लो ये प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें एब्सेंट है। और ये सारी यूकैरियोटिक, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अब बॉडी ऑर्गेनिजम्स देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ये सेलुलर होता है, सेलुलर होता है। ये मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बनता है। सेलुलर यानी कि सेल एक टाइप के सेल मतलब इन डिफरेंट टाइप के सेल्स। लूज टिश्यूज़ की कैटेगरी में लूज टिश्यू बनाते हैं। और ये जो है प्लांटी, ये टिश्यू ऑर्गेन होता है। और इस जो एनिमेलिया होता है ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम रखते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो मोन्ड्रा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कैसे, कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल से अपना फोटो बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे बताएंगे उसके आगे बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस यानी कि सन रेज से अपना वजन बनाते हैं। जब सन रेज पड़ती है तो अपना फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक यानी कि लिविंग पे डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉफिक यानी कि सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड मतलब डिपेंड भी होते हैं और डेड पे भी डिपेंड वो होते हैं, मतलब समझ में आया, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दोनों टाइप के पाए जाते हैं मुंडा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। और बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो है ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक है। फोटोसिंथेटिक यानी कि सनरेज में खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है। फंजाई जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। और प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना किससे बनाते हैं, सनरेज की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और बात करें हम किनकी, एनिमल्स की। एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग किंगडम मोन्ड्रा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है किंगडम मोन्ड्रा। तो देखते हैं क्या है इसमें दे रखा। तो किंगडम मोन्ड्रा, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोन्ड्रा। ये बैक्टीरिया जो देखो किंगडम मोन्ड्रा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स की जो कैटेगरीज हैं, मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे क्या हैं, सोल मेंबर है किंगडम मोन्ड्रा। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया सोल मेंबर मतलब कि एकमात्र ऐसा मेंबर है और सिंगल सेल वाला मेंबर है। समझ में आया, सोल मेंबर क्या होता है, सिंगल सेल और एक एक ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ में पाया जाता है वो ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सभी जगह आप देखो तो हर जगह बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप थोड़ी सी मिट्टी लो अपने हाथ में तो आपको उसमें इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। देखो ये ऐसे हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे हॉट स्प्रिंग यानी बहुत ही गर्म स्प्रिंग जो होता है ना, जिसमें बहुत उबलता हुआ पानी होता है, जैसे माउंटेन एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ में देखने को मिलते हैं हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग्स कैसे बनते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि वॉल्केनोज होते हैं,
आसपास वॉल्केनोज पाए जाते हैं। वॉल्केनोज क्या होते हैं, क्योंकि वो बंद हो जाते हैं, बंद हो गए होंगे। इंडिया में जैसे केदारनाथ या बद्रीनाथ चले तो वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो वहाँ पे क्या होता है, इतना गर्म खौल बर्फ, एक तो बर्फ़ गिर रही होती है, दूसरी तरफ क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग जो होते हैं इतने बर्फ, एकदम गर्म पानी होते हैं कि हाथ जल जाए। काफ़ी हाई टेम्परेचर के मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज जानते हैं ना, वॉल्केनोज कुछ बंद हो, कुछ नहीं है वॉल्केनोज है, तो कुछ उसकी जो अर्थ की जो हीट एनर्जी है वो ऊपर जाती है, जो वहाँ का जो पानी होते हैं, वहाँ के जो लेक है, वहाँ का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है। डेजर्ट्स में बहुत गर्म जगह, सूखी जगह, स्नो जहाँ बर्फ़ गिरती है, और डीप ओशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इटली में सारे पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। मैनी ऑफ देम लिव और अदर ऑर्गेनिज्म्स एज पैरासाइट्स। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं कि लिव यानी कि जो जीवित होते हैं, और जो जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं होते उन पे भी ये सर्वाइव करते हैं। यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनमें बैक्टीरिया लगते हैं। खाना है, खाना थोड़े समय के लिए रख दो तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, 1-2 दिन बाद सड़ जाता है। क्यों सड़ते, क्योंकि उन इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो उन पर लग जाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन लग देखो, नाइट्रोजन गैस है, ठीक, वो भी एक इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उस पर लग जाते हैं। इनफैक्ट नाइट्रोजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ो। और ठीक है, और जो पैरासाइट यानी लिविंग होते हैं उनमें भी होते हैं। आगे देखो क्या है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ठीक है, किसके हिसाब से, शेप के हिसाब से। पहला स्फेरिकल कोकस। कोकस ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, कोकस, कोकी, इसे प्लूरल में इसको कोकी कहते हैं। ठीक है, एक ही दिखाते ही है, देखो ये स्फेरिकल, ये गोल गोल, ठीक है, गोल गोल, ये क्या चीज़ है, ये कोकी है। ये जो है बैक्टीरिया गोल गोल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, आगे देखो। और दूसरा कहा गया है रॉड शेप के बैसिलस होता है। रॉड शेप मतलब कि ऐसे ऐसे रॉड शेप की बात हो रही है। ये देखो, ये बैसिली स्पोर है, ये जो स्पोर है इसकी, ये कॉकी, ये बैसिली। ठीक है, बैसिली। और दूसरे हैं कॉमा शेप्ड के विब्रियम। कॉमा शेप्ड यानी कि ये देखो, ये इसकी बात हो रही है। कॉमा शेप्ड यानी कि ऐसे होते ना, कॉमा कॉमा ऐसा होता ना, ऐसे ऐसे इसको हम लगाते तो वैसे टाइप के ये विब्रियो है। प्लूरल में इसको विब्रियो कहते हैं, और एक की बात करें तो विब्रियम। ठीक है, और स्पायरल शेप, स्पायरल कैसा होता है, ऐसे ऐसे स्पायरल होते हैं, स्पायरल शेप कहते हैं, तो ये स्पायरला। ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के शेप है। आगे देखो क्या दे रखा है। एक मिनट। देखो, तो हालांकि जो बैक्टीरिया है स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। बट क्या होता है, दिस वेरी कॉम्प्लेक्स भी है इन बिहेवियर। कैसे, तो कंपेयर टू मैनी ऑर्गेनिज्म, अगर इसकी कंपेयर करें, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज मोस्ट एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनका जो सेल है, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, इनका जो सेल है, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस जो होती रहती है ना, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, बहुत इसकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है, देखने को मिलता है। इसलिए इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, बट इनका जो मेटाबॉलिज्म वो बहुत हाई है। ठीक है, और सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना भी बनाते हैं। अनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि समझे ना, सब्सटेंस खुद खाना अपना बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक यानी कि इनऑर्गेनिक की सन रेज की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और कीमोसिंथेटिक यानी कि कुछ केमिकल्स, या किसी भी उस पे से नाइट्रेट, अमोनिया, इनसे भी अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, द मोस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, खूब सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दे डो नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और डेड ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग पे होते हैं उसे पैरासाइट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स डेड पे लगते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। डेड पे लगने वाले सैप्रोफाइट्स, और जो लिविंग पे लगते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, खाना के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये बात रही बैक्टीरिया की। देखो, बैक्टीरिया की 2 कैटेगरीज है।
बैक्टीरिया की 2 कैटेगरीज, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, देखो एक है मोनरा है, इसकी 2 कैटेगरीज है, आर्के बैक्टीरिया एंड एक है यू बैक्टीरिया। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। देखो आर्के बैक्टीरिया की बात करें, आर्के बैक्टीरिया वो स्पेशल टाइप, ये ऐसे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। देखो कैसे, ये क्या करते हैं कि कुछ मोस्ट हार्श हैबिटेट यानी बहुत वैसे इलाकों में जीवित रह पाते हैं। हार्श यानी कि बहुत, जहाँ पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरिया। देखो हेलोफाइल्स यानी जो बहुत ही सॉल्टी एरिया, जैसे कि ओशंस। ठीक है, ओशन तो और भी, हॉट स्प्रिंग हमने थर्मो एसिडोफाइल्स, देखो हॉट स्प्रिंग को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। ये ऐसी जगह पे पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग्स पे। ठीक है, जहाँ बहुत पानी जगह हॉट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। मार्शी एरिया जैसे कि मेथोनोजेंस मार्शी एरियाज में पाया जाता है। आर्के बैक्टीरिया जो है वो और बैक्टीरिया से अलग होते हैं, क्योंकि इनका जो सेल, इनके पास एक स्पेशल, इन पर एक सेल वॉल पाई जाती है, डिफरेंट सेल वॉल होती है। ये फीचर जो है, इस वजह से क्या होता है कि जैसे ये बैक्टीरिया, इनकी जो है ये सेल वॉल, देखो बहुत बड़ी सी सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल है इनकी, सेल वॉल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है, उससे ये प्रोटेक्शन इनको मिलती है। समझे ना, प्रोटेक्शन इनको मिलती है, जिस वजह से ये हार्श हैबिटेट्स में रह पाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। मैथोजेन देखो, आपने बताया हॉट सॉल्ट एरिया जैसे नमकीन, बहुत ज़्यादा नमकीन हेलोफाइल्स, और दूसरा बताया हमने कि थर्मो एसिडोफाइल्स। हमने बताया थर्मो एसिडोफाइल्स जहाँ पे बहुत ही गर्म तापमान पर रह पाते हैं। ठीक है, अब हमने बताया मार्श एरियाज क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं। देखो यहाँ देखो, पैथोजेंस जो है प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, कब बहुत सारे जो जुगाली एनिमल्स होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं। देखो रूमिनेंट एनिमल्स मतलब वो जैसे काउज बफेलो, कैसे क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो फूड होता है, फूड जो भी खाना होता है या कुछ भी खाना होता है, ये वो खा लेते हैं। ठीक है, बट उसके जो उसको खा लेते कि आपने कभी जानवर खाना दे दो तो खूब सारा खा लेते, क्या होता है फिर आप देखो कि वो बैठ के क्या करता है कि वो जो च्युइंग होता है वो च्युइंग करता रहता है, मतलब चबाता रहता है खाना, आफ्टर खाना खाने के बाद भी। पर वो क्यों चबाता क्या है, वो कि खाना वो पूरा खाता नहीं है, कि उसके उसके गट में रहता है खाना, मतलब कि रहता है खाना, पर वो बाद में क्या तो चबाता रहता है, पूरी तरीके से उसका खाना डाइजेशन नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट पहले नहीं करता, खा मुंह में डाल लेता सारा खाना, पर चबा के उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, जो फ्री टाइम होता है कि वो क्या करता है, वो चबाता है खाना बैठ के। आपने देखा होगा एनिमल्स को ऐसे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। इससे क्या होता है कि इनके गट्स में क्या होता है कि मीथेन बायोगैस कब बनती है, जब इनका जो डंग, एनिमल्स जो है डंग जो होता है, वो डंग जो देते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें बायोगैस बनती है, इसी वजह से बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। इनफैक्ट मतलब कि जो बैक्टीरियाज हैं, ये बहुत हेल्पफुल करते हैं बायोगैस प्लांट जो बनाए गए, बायोगैस प्लांट में मदद करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि अब आपके जो इलेक्ट्रिसिटीज़ जो हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस होती है, ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। बैक्टीरिया इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया क्या होता है, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं, यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया की बात हो रही है, ट्रू बैक्टीरिया यानी कि अच्छे बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज, जो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, दे कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत रिजिड होती है, यानी बहुत कठोर होती है। देखो इनकी क्या है कि जो सेल वॉल बहुत रिजिड है, देखो ये है, ये मान लो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसकी जो ये सेल है यार बहुत कठोर है, बहुत बहुत हार्ड है इसकी सेल। ठीक है, तो क्या हार्ड होती है। ठीक है, इन बैक्टीरिया की जो सेल होती है बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है। ठीक है, और मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब ये है कि इनके पास क्या होता है कि एक फ्लैजिला यानी कि ऐसे ऐसे फ्लैजिला, जानते हैं ना फ्लैजिला पाया जाता है। देखो क्या है कि जैसे कि एक सेल है, ये देखो बैक्टीरिया है, इनमें क्या होता है कि फ्लैजिला पाया जाता है।
फ्लैजिला, देखो ये ऐसे 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 फ्लैजिला जुड़ा होता है इनमें, ठीक है। ये बड़ा सा, जैसे ये मूवमेंट पे इनको मदद मिलती है। फ्लैजिला पाया जाता है कि देखो फ्लैजिलम होगा, फ्लैजिलम यानी एक ही बता फ्लैजिलम, इसे क्या हो गया, मोटाइल हो पाएंगे। मोटाइल यानी कि ये मूवेबल, यानी एक जगह से दूसरे के जा पाएंगे, ठीक है। ये एक फ्लैजिला पाया जाएगा। और ठीक है। तो ये सब के और कुछ होते हैं कि सीलिया और फ्लैजिलम। सीलिया क्या होता है, सीलिया जो ऐसे छोटे छोटा पाए जाते हैं, जो सेल के ऐसे ऐसे होते हैं, इसे ये भी मूवमेंट मदद करते हैं। और फ्लैजिलम क्या होता है कि फूड को पकड़ने में भी मदद करता है, ठीक है। और मूवेबल भी होता है, एक जगह से दूसरे के जा सकता है। अच्छा, तो देखो आगे क्या है कि ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो हमने बताया था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक एल्गी नहीं है, वो क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको कहा गया साइनोबैक्टीरिया। इनमें क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट सिमिलर जैसे ग्रीन प्लांट में पाया जाता है वैसा इसमें पाया जाता है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक यानी कि अपना फूड खुद बना पाते हैं सन की रेज, सन के उसमें जब सन रेज पड़ती है। देखो ये है एक ये एक है बैक्टीरिया है, ये सन है आपका, ठीक है। जब सन रेज इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, अपने सेल से वो जो सोलर एनर्जी है वो ऑब्जर्व कर लेगा, और जो ऑर्गेनिल्स होंगे उसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया ये सब करके फूड बनाएंगे, जिस वजह से ये मिल पाएगा, ठीक है। इसको बैक्टीरिया में ये होता है। और ये जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले होते हैं। और कॉलोनियल में रहते हैं। फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट्स बनाते हैं। एंड मेराइन होते हैं, मेराइन यानी कि समुद्र में। और टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी कि जमीन, यानी कि जमीन में भी हो पाए जाते हैं। देखो कॉलोनीज जो होते हैं सराउंडेड बाई जेलेटिनस शीट, यहाँ देखो ये जो है, ये यही जो है कि क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है। जरा आप ध्यान से देखो तो देखो ये क्या है, ये जो है साइनोबैक्टीरिया है। ये क्या है, देखो एक ये बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया, ऐसे करके नंबर ऑफ बैक्टीरियाज क्या है आपस में से चेन की तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉलोनीज बना के रह रहे हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया कॉलोनीज बना के दे रहे हैं, और ये हेट्रोसिट, ठीक है। और ये एक शीट, एक जेलेटिनस, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये एक जेलेटिनस शीट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए एंड अदर वर्क जो भी होगा इसके लिए बना रहे हैं। और क्या है कि वो एक बैक्टीरिया ये, 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 ठीक है। और ऐसे कह के कॉलोनीज बना रहे हैं, ठीक है। ये है साइनोबैक्टीरिया, कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। और देखो आगे क्या दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है, ये जो है टेरेस्ट्रियल में, हाँ ये तो द कॉलोनीज आर जनरेटेड ऑन जेलेटिनस शीट। ये जो है एक जेलेटिनस शीट है जिस वजह से कवर होती है। दे अदर फॉर्म ब्लूम्स इन पॉलिटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाते हैं। ब्लूम्स यानी कि फूलना होता है, फ्लूम देख कैसे बनाते हैं बताते हैं। देखो ये दिखाते, देखो एक ये है, ये जो है खूब सारे अपने कॉलोनीज में से खूब सारा गोल गोल हो जाते हैं, मतलब बलून की तरह हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे ये है एक ये एक ये, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कॉलोनीज बनाते हैं, आपस में अटैच होते हैं, तो ऐसे ऐसे खूब सारे ये सब क्या होते हैं, जुड़े हो रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे 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 जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे खूब सारे बन के एक ब्लूम्स बनाते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडी में, ठीक है। ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। अब आगे देखो क्या दे रखा है, वाटर बॉडीज, ठीक है। यहाँ देखो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज कैन फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं स्पेशलाइज सेल्स में, इसको ही हेट्रोसिस कहते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये हेट्रोसिस है। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। देखो क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो शीट दिख रही है इसे कहते हैं नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो गैस है उसको लेते हैं और ये बैक्टीरियाज नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स उनको देते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाता है, जो फूड बनाता है, वो जो फूड जो भी एनर्जी है जो भी माइटोकॉन्ड्रियम बनाता है उस चीज़ को क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया उनसे लेते हैं, वो उनका काम है। देखो नोस्टोकॉड एंड एनेबेना ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये खाना क्या करते हैं, कुछ फूड क्या करते हैं, नाइट्रोजन से अपना क्या बनाते हैं, खाना नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी कि प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स उनको बदले में खाना देता है, ठीक है। इससे ये प्लांट्स को भी खाना मिल जाता है, इनको भी फूड मिल जाता है।
अब देखो केमोसिंथेटिक एटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्राइट्स अमोनिया, इन सब के साथ कहते हैं क्या कहते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज कहाँ गया, हाँ ये नाइट्रेट और नाइट्रेट से ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो क्या करते हैं, देखो O2 प्लस अमोनिया यानी कि NH3, ठीक है, 2NH, ठीक है, ये है अमोनिया, ठीक है। अमीनो तो वो होता है अमीनो NH, ठीक है। क्या करते हैं ये जब मिलते तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ तो मिलेगा ना, तो जो कुछ भी प्रोडक्ट आता है वो इनका फूड कहलाता है, ठीक है। ये एक एनर्जी के फॉर्म में भी प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन, सल्फर। ये जैसे न्यूट्रिएंट्स है इन सबको क्या रिसाइकलिंग करने में, ठीक है, इनमें बहुत मदद करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन लेंगे, फूड बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कैसे होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। खूब सारे मतलब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हैं इन हमारे इन्वायरमेंट में। देखो मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब कि डिकम्पोज यानी कि जो हमारा फूड होता है, तुमने अपना खाना जैसे तुमने रख दिया, ठीक, रख दिया, क्या होता है थोड़े समय बाद या एक दिन बाद देखोगे वो सड़ने लगता है। सड़ता क्यों है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर लग जाते हैं। फूड देखो बैक्टीरिया को क्या है, फूड चाहिए। अब फूड रखा हुआ है, आपको कोई भी ऑर्गेनिक आपका खाना ही नहीं है तो कोई भी चीज़ आपने रख दिया तो या कुछ भी सड़ने लगती है ना। जैसे गड्ढा खोदा, आपने गड्ढा खोदा, उसमें आपने बहुत सारे उसकी पील्स डाल दिए, वेजिटेबल पील्स डाल दिए और डाल दिया और ढक दिया, देखेंगे कुछ समय बाद वो काला काला हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है पूरा डिकम्पोज कर जाते हैं, इस वजह से उनको फूड चाहिए होता है। इसलिए समझना ना, समझ में आ रहा होगा ना ये। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बैक्टीरिया। देखो कैसे हेल्पफुल होते हैं, कर्ड बनाते हैं मिल्क से। मिल्क में बैक्टीरिया जो होते हैं वो लगते हैं, इस वजह से क्या होता है कि कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। वो लैक्टिबैसिलस बैक्टीरिया जो है उसको क्या कहते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। आ रहा है ना समझ में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम यानी कि चने का या उस दाल का वो पौधा होता है, उसमें क्या करते हैं बैक्टीरियाज, उनकी जो मिट्टी है सॉइल में पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और वो नाइट्रोजन प्लांट्स को देते हैं फूड बनाने के लिए। और जब प्लांट फूड बना लेता है तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन बैक्टीरिया को भी मिल जाता है। इस वजह से बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं इनके लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और प्लांट्स में भी हेल्पफुल होते हैं। आगे देखो। रूट्स एक्स्ट्रा में होते हैं। सम आर पैथोजेंस यानी कि डिसीज़ यानी कि बीमारियां लाने वाले भी होते हैं। डैमेज ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स को क्या कहते हैं, हार्म करते हैं, जैसे कोलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सेट्रस, कैंको, ये सब बीमारियां हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज के द्वारा भी होती हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, फीजन के द्वारा होता है। फीजन कैसा है देखो हम बताते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि दो बैक्टीरियाज हैं, एक ये, ठीक है। इन दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है, तो ये है न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए देखा ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है, इसका डीएनए और इसका डीएनए क्या होगा, अलग अलग होगा ना, क्रोमोसोम से अलग अलग होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम होंगे। तो इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो इसका अंदर का मटेरियल है ये है, ठीक है, एक ये है। इसका तो देखो सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो अलग अलग होगा, यानी कि जो बैक्टीरिया थोड़ा ऐसे 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 करके अलग अलग होगा, ठीक है, अलग ऐसे ऐसे करके अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब कि देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया में फिजन के द्वारा होता है, क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। देखो एक ये बैक्टीरिया है ये, ठीक है, और इसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बहुत सा जेनेटिक मटेरियल है इसमें। देखो जेनेटिक मटेरियल है इसमें, ये डीएनए,
ठीक है। ऐसे ऐसे डीएनए होता है ना, देखा होगा डीएनए, ऐसे डीएनए होता है। इनमें क्या जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियर वो टूटती है। इस जेनेटिक मटेरियल दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। जो सेल होती है यहाँ से ब्रेक करती है, मतलब कि ऐसे ऐसे होती है, फिर ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाता है, फिर ऐसे करके दो न्यू सेल में डिवाइड हो जाती है। इसी को ही बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ये इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में और बताएंगे तो लेक्चर बढ़ जाएगा। तो आगे आपको पता चलेगा। देखो, माइकोप्लाज्मास, माइको मतलब वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है? ये। ठीक है, अब देखो, एक होता है वायरस। वायरस जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया लिविंग सेल की बात हो रही है यहाँ पे। बैक्टीरिया इज अ लिविंग सेल और वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कंपेयर करो, सबसे लिविंग और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरस है। यहाँ बैक्टीरिया जो है वो लिविंग सेल्स हैं जो सर्वाइव करती है विदाउट ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, मैनी माइटोप्लाज्मा जो पैथोजन है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या होता है कि डिसीजेस लाते हैं, बीमारियाँ। देखो यहाँ पे ये दे रखा है डायग्राम, ये देखो, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया। देखो डीएनए, देखो यहाँ पे साफ साफ अच्छे समझाया जाता है। देखो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए। क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो कॉकी या कॉसी या कोई कॉकस यानी कि स्फेरिकल शेप में हो, और भी शेप में हो सकता है। यहाँ पे ये राउंड, ये यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में है, ये यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में है। पहले क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेपरेट होता है। फिर क्या होता है कि इनकी जो वॉल है वो अलग होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल ये अलग हो गया, फिर सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे करके जो यहाँ से जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ से बैक्टीरिया ऐसे ऐसे अलग हो जाता है। समझ में आया ना? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने किंगडम मोनरा के बारे में पढ़ा। कल हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के डिवाइडेशन कैसे हुआ, और भी अच्छे से जान पाएंगे। और कल के लेक्चर के लिए भी एकदम रेडी रहिए, एनर्जी के साथ। कहती हूँ मैं हमेशा, एनर्जी के साथ बने रहिए। हाँ, और एक और चीज़ कि आप अपने अंदर जो एक आग है अपने सपनों को पाने के लिए, उसको हमेशा जलाए रखो। जो भी सपने हैं ज़रूर पूरे होंगे, बस एक आग होनी चाहिए। और हमेशा ये रखें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है, जो भी सपने पूरे होंगे। ठीक है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कुछ बच्चे, डॉक्टर बनना है, मेडिकल स्टोर खोलना है, बहुत सारे सपने होंगे। तो हमेशा उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, प्रेस द लाइक बटन। और आगे की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हमेशा एनर्जी के साथ पढ़ो। ठीक है, हमेशा एक चीज़ ये भी है कि एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जो बुक्स होती है ना, एक बुक्स को पढ़ने से क्या होता है ना कि खुद एक बार आपको वो नॉलेज मिल जाती है तो आपको थोड़ा एक क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंट आता है। और जो नोट्स होते हैं, आपके नोट्स को 5 बार 7 बार रिवाइज करोगे, हाँ, उसका जो रिवीजन मारने से आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? बढ़ जाता है। इसलिए इसके नोट्स भी आपको दे देंगे हम लास्ट में, तो उसको भी रिवाइज करते रहो। जैसे कि आपने आज पढ़ा तो कल एक बार रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। एकदम अच्छे से रिवीजन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अपने दिमाग को
एकदम एनर्जेटिक। देखो 25 मिनट कोई भी चीज़ 25 मिनट तक हमारा दिमाग में फोकस बनाती है। हम लोग का दिमाग जो 25 मिनट तक किसी भी चीज़ पे फोकस रहता है, ठीक है। तो 25 मिनट तक पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, ऐसे करके अच्छे से आपकी स्टडी होगी, ठीक है। तो ओके, तो बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।